बेटा साई राम। सायरन बेटा आप सभी बच्चों माइक बंद कर लेंगे प्लीज। बहुत अच्छे बच्चे हैं ना सारे हमारे। यस अब सारे बच्चे बंद हो गया। गुड मॉर्निंग साईराम। अब सारे बच्चे अपने अपने हैंड्स ज्वाइन करिए। ओके आंखें बंद करिए। क्लोज योर आईज। यस वेरी अब हमारे बच्चे थोड़े थोड़े इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं। पहले बीच में सारे बच्चे अपने करके रखते थे, है ना, बीच बीच में कोई भी नहीं बोलता था। अब तो सारे बच्चे 5-6 बच्चे एक साथ माइक खोल लेते हैं, तो मैम को सुनाई नहीं देता कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है। तो पूरी आवाज खर 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 आवाज माइक में आती है। सायरन बेटा तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाता मैम को। तो जब भी हम भी करते हैं सायरन बेटा, तब भी आपको आइज क्लोज करके हैंड ज्वाइन करके प्रेयर करना है, लेकिन अपना माइक आप लोग सायरन बेटा बंद करके रखा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं आएगा, है ना। यस तो सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे। ओके सबको अपना वीडियो ऑन रखना है। एक सेकंड बेटा। साईराम मैम। हाँ यस बेटा। तो आज मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने वाली है। देखो हमने पहले सीखा। हाँ बाकी बच्चे जो माइक खोले हैं प्लीज अपना माइक बंद कर लेंगे। बाद में मैं आपको टाइम दूंगी, कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो पहले हमने संज्ञा पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि किसी भी चीज के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, है ना, हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे अविका है ना, हर्षित है, ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और क्रिया क्या होती है, मैंने क्रिया भी आपको बताया था। जैसे कोई काम करना वो क्रिया होती है, जैसे दौड़ना, नाचना, गाना, बजाना, हंसना, सोना, रोना, खेलना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो ये आपको ये दोनों चीजें। काशवी आप कैसे क्लास अटेंड कर रहे हो बेटा, लेट के बैठो अच्छे से। हाँ तो संज्ञा और क्रिया ये दो चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, उस समय भी मैंने देखा था। लेकिन आज हम कुछ नई चीज कर रहे हैं जो शायद आपको किसी बच्चे को आती भी होगी और किसी को नहीं भी आती होगी। तो मैं केवल आपको 5 ही सिखाऊंगी आज, ताकि सारे बच्चों को आ जाए। आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। आप पहले विलोम शब्द कर चुके हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत शब्द, उल्टे शब्द, है ना। जैसे रात का दिन, दिन का रात, हंसना का रोना, रोना का हंसना, है ना। उठना का बैठना, बैठना का उठना, दूर का पास, पास का दूर,
छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, इस तरह से आप लोग विलोम शब्द भी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब क्या है? ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो सेम होता है। अब सारे बच्चों की वीडियो क्यों बंद हो गई ये बताओ? हम मैम नहीं पढ़ा रही है, सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे तभी पढ़ाएगी मैम, तभी मैम को मजा आता है बच्चों के चेहरे बोलना नहीं है। जिसकी ऑन है वो बोलेगा नहीं। देखो अब कैसे ऑन हो गई सारे, बहुत सारे बच्चों की। और किसी बच्चे ने कैप नहीं लगाए हैं, किसी ने स्वेटर नहीं पहना है, इतनी ठंडी पड़ी हुई है फिर भी बीमार पड़ना लगता है सबको, है ना? मैंने पहना है स्वेटर। जिसने पहना है वो मुझे देखना अच्छी बात है, लेकिन कैप नहीं पहनी है बहुत सारे बच्चों ने। सबसे पहले अपनी हेल्थ है बेटा, अगर हमारी तबीयत सही है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तबीयत सही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे बच्चे स्वेटर पहना है। हाँ कल से स्वेटर पहना है। गुड, वेरी गुड, मैंने स्वेटर पहना है। अच्छी बात है। मैम हाँ इशिता बोलो बेटा। मैंने पहनी है। मैम मैंने कैप भी लगाना वेरी गुड। सॉक्स पहनेंगे, कैप लगाएंगे और स्वेटर पहनेंगे, मम्मी की बात मानेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। और गरम गरम पानी पिएंगे, गरम गरम मिल्क पिएंगे, गरम खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ आ रही, माइक बंद करो अपना। राकुल आप भी माइक बंद करो बेटा प्लीज अपना। राकुल हाँ आप सबके माइक बंद करो। आप निखिल अपना माइक बंद करो बेटा प्लीज, तभी आपको मेरी बात सुनाई देगी अच्छे से। तो हम क्या कर रहे हैं आज? पर्यायवाची शब्द, ठीक है? पर्यायवाची का मतलब क्या है मैंने बताया, इसका मतलब आपको समानार्थी भी बोलते हैं पर्यायवाची शब्द को। तो समानार्थी का मतलब यही होता है कि शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो सेम होता है, ठीक है? जैसे मैं सबसे सिंपल चीज ले रही हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जो सारे बच्चे जानते हैं, जैसे कि पानी, है ना? पानी सब बच्चे पीते हैं, सभी जानते हैं, है ना? यस, तो पानी को हम और क्या बोलते हैं? वो उसका पर्यायवाची होगा। पानी का पर्यायवाची वो शब्द होगा कि पानी को हम और क्या बोलते हैं। तो पानी को हम और अब आप ही लोग बोलो, मैम चुप रहेंगी, ठीक है? मैम जान हेलो। हाँ अब मैं बोलूंगी, ठीक है? बाकी बच्चे माइक बंद रखेंगे तभी हमको समझ में आ पाएगा बेटा। 2-3 बच्चों को पता है, मुझे मालूम है। तो हम पानी को जल भी बोलते हैं,
नीर भी बोलते हैं और वारी भी बोलते हैं। जल भी बोलते हैं पानी को, नीर भी बोलते हैं और वारी भी बोलते हैं। आकाश अपना माइक बंद करो। यस, राकुल आप भी माइक बंद करो बेटा अपना। ओके मैम। तो आपको कम से कम दो दो शब्द तो याद रखना है। पानी को जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं और वारी भी बोलते हैं, लेकिन कम से कम जो सिंपल है जल और नीर, दो चीजें आपको याद रखना है। तो ये क्या है, पानी के समानार्थी है, इनका मतलब भी पानी है। शब्द तीनों अलग अलग है, पानी, जल, नीर, लेकिन इनका मीनिंग सेम है। ओके, यस। अब हम दूसरा बोलते हैं, ठीक है। सब बच्चे रात को सोते हैं ना, रात, तो आप लोग बोलते हैं रात हो गई है, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट हो गई है। तो रात को हम और कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी का माइक बंद रात को हम रात्रि भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बताया कि रात को हम रात्रि भी बोलते हैं और रजनी भी बोलते हैं। रजनी भी याद करो, रात को हम, रात्रि तो रात से मिलता हुआ है रात्रि, और रात्रि को हम रजनी भी बोलते हैं। ओके, तो रात को क्या हो गया, समानार्थी रात्रि और रजनी, ठीक है। दो याद करो। मैम निशा। मैम हाँ इशिता। रात को निशा भी कहते हैं। हाँ बेटा, यस यस मैम निशा भी बोलते हैं। यस, बिल्कुल सही। अब हम एक साथ में ज्यादा आपको बता रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको याद नहीं होंगे। अब धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, फिर तीन तीन चार चार हम लोग करते जाएंगे, है ना। तो हमारा पानी का हो गया जल और नीर, और हमारा रात का हो गया रात्रि और रजनी, ठीक है। अब हम करेंगे सूरज, जो कि हमको सनलाइट से दूर देता है। हाँ बिल्कुल सही बताया मैम दिनकर शादी बोलते हैं रात को। फूल होता है बेटा, इसको सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं और रवि भी बोलते हैं। सवेरा नहीं होता बेटा सूर्य, सूरज को क्या, सूरज और रवि, दो याद करो। सवेरा बोलते हैं मैम, दिनकर दिवाकर। हाँ दिन का दिवाकर भी होता है, लेकिन आप लोग दो दो याद करोगी ताकि आप भूलोगे नहीं और कंफ्यूज नहीं रहोगे। यहाँ आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को। मैम अभी भी क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो। आदित्य भी बोलते हैं। फिर से बोलो। मैम आदित्य भी बोलते हैं। यस बिल्कुल सही, यस। मैम भास्कर भी बोलते हैं। हाँ यस भी बोलते हैं। यस, मैंने अभी आपको सिंपल सिंपल वर्ड लिए हुए हैं। अगर आपको पता है, आपको याद है, आप घर में सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन सिंपल सिंपल इसलिए लिए कि सभी बच्चों को याद नहीं होते हैं, ना हो, ठीक है। यस, अब हम फोर्थ नंबर पर आते हैं। हमारा रात्रि हो, रात वाला हो गया, पानी हो गया, सूरज हो गया। अब हम बोलते हैं पेड़, जो कि हमको ऑक्सीजन देते हैं, है ना, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, ठंडी ठंडी हवा देते हैं। तो पेड़ को हम और क्या बोलते हैं, इसका समानार्थी क्या होता है? हाँ,
डी इंग्लिश में। हाँ, वृक्ष तो सही है। इसके बाद एक और है तरु। तरु भी बोलते हैं पेड़ को। हाँ, वृक्ष बिल्कुल सही है। वृक्ष तो सब बच्चों को याद हो गया है। तरु भी बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो छोटा सा वर्ड है तरु, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा 4 हो गए। अब हम 5th वाला भी करते हैं। अच्छा, जिस पर आप रहते हैं, हम वो चीजें कर रहे हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जिस पर हम रहते हैं, भूमि, पृथ्वी, है ना। इसको और क्या क्या बोलते हैं? भूमि को और क्या क्या बोलते हैं? जैसे पृथ्वी, पृथ्वी भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो याद हो जाए वो याद करना है, ठीक है धैर्य। मैम, हाँ बेटा, धरा भी बोलते हैं। हाँ धरा मैंने बोला, यस बिल्कुल सही है। तो हमारे 5 हो गए। रात हो गया, पानी हो गया, सूरज हो गया, पेड़ हो गया, भूमि हो गया। पांचों में आपको कम से कम प्लीज बेटा, हाँ हाँ कुछ बोल रहे हो? बेटा 3-4 इसलिए क्लियर आवाज नहीं आ रही है कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि 5 ही करना है आपको अभी। रात का, पानी का, सूरज का, पेड़ का और भूमि की, सबके आपको 2-2 याद करना है, ठीक है। ताकि पक्के हो जाएंगे, फिर हम आगे और भी करेंगे। हाँ धैर्य बोलो। मैम, ग्रह भी बोलते हैं। ग्रह तो घर को बोलते हैं बेटा, घर को बोलते हैं ग्रह। बोलते हैं ग्रह घर को बोलते हैं, घर। हाँ, पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी है, धरा है, जमीन है, ये सब बोलते हैं। सूरज ग्रह क्या होता है? धरती। ग्रह मतलब घर अपना, ग्रह घर को बोलते हैं। अब ये 5 आप लोग कर लेना। मेरे हिसाब से आपको अभी क्लास में ही हो गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो संज्ञा, क्रिया, है ना, और ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, है ना, ये आप अच्छे से कर लेना, ओके। अब इसके बाद अब सारे बच्चे अपनी अपनी बुक निकालेंगे। मम्मी, बुकड़ी इधर ही है। कर देंगे, कर पकोड़े दे दो। बुकड़ी चाहिए। मैम, पेज नंबर क्या है? बता रही हूँ बेटा, बी। 1 मिनट। मैम, पेज नंबर क्या है? हाँ बता रही हूँ, मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ, 1 मिनट रुको। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर निकालिए आप लोग, 87। 87। स्क्रीन पर मैंने निकाल दिया। यस, ओके। तो एक बार मैम आपको पढ़ के सुना रही है अभी, ठीक है। तो और आपको ध्यान से सुनना है कि मैम किस शब्द को क्या बोल रही है ना। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ा, कहीं भी फिंगर रखी। तो हम लोग रीडिंग अभी सीख रहे हैं, क्लास 1 में है, तो हमको आराम आराम से फिंगर रखना है। किस शब्द को मैम क्या बोल रही है ध्यान से देखना है, ठीक है। नंबर 87। मैम, पेज नंबर क्या है?
8787। ओके, ये वाला है। तो देखो इस पाठ का नाम है एक बुढ़िया। निखिल बार बार माइक मत खोलो बेटा, आप फुल टाइम माइक खुला रहता है आपका निखिल। यस, इस पाठ का नाम है एक बुढ़िया, है ना। अब ध्यान से देखना, अपनी फिंगर रखते जाना जहां पर मैम पढ़ रही है। ओके, गलत नहीं पढ़ना है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। अब मैं एक एक वर्ड पढ़ रही हूँ, देखो। कहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं बोलेंगे उसको। हाँ सौम्या कुछ बोल रहे हो? पेज नंबर 87 बेटा, 87। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी। खाली रहती थी मतलब उसके पास कोई काम नहीं था, दिन भर वो बैठी रहती थी, है ना। और उसका नाम भी कुछ नहीं था, काम नहीं था कुछ भी, उसके पास कोई भी काम नहीं था। जैसे हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैम पढ़ाती है, घर में भी काम करती है अपना सारा, आप लोग भी पढ़ाई का काम करते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं। वैसे उस बुढ़िया के पास कोई भी काम नहीं था। काम ना होने से उसको आराम नहीं था। कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर काम नहीं है तो अच्छा है, लेकिन नहीं, काम नहीं होता, हम फालतू रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसको क्या था, काम ना होने से उसको आराम नहीं था, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। काम ना होने से नहीं था कुछ भी, उसको कोई भी आराम नहीं था काम नहीं होने से। दोपहरी, दोपहरी मतलब जो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम होता है उसको दोपहरी बोलते हैं, जब बहुत तेज धूप पड़ती है ना उसको। दिन तो आप जानते ही हैं, रात वो भी आप जानते हैं, सवेरे वो भी आप जानते हैं, शाम वो भी आप जानते हैं जिस समय आप खेलते हैं। नहीं थी कुछ भी मतलब उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था कि क्या दोपहरी है, क्या दिन है, क्या रात है, क्या सवेरा है, क्या शाम है। ऐसा उसको कुछ भी नहीं था। अब हम इसको लेके साथ पढ़ेंगे, है ना। कहीं एक गुड़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी, दिन रात सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। तो इस तरह से हम इसको लय में पढ़ सकते हैं। मीनिंग आपको समझ में आ गया कि एक गुड़िया थी, है ना, उसका कोई नाम नहीं था, उसके पास कोई काम नहीं था, है ना, काम ना होने से उसको आराम नहीं था। तो इससे हमको ये समझ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास काम है तो ही सब अच्छा है, अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो कुछ भी आराम नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। उससे हमको क्या होगा, ना तो ये लगेगा कि सवेरा है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं तो हमको पता लगता है कि सुबह हो गई है ना। दिन में हम लंच करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा खेलते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, तो लगता है कि दिन हो गया, दोपहरी हो गई है। शाम होती है तो हमारा खेलने का समय हो जाता है, मम्मी का खाना तैयार करने का समय हो जाता है, पूजा का समय हो जाता है, तो हमको लगता है शाम हो गई है ना, अब ये है। और सवेरे हम जल्दी उठते हैं कि हमको उठना है, सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है। रात हो जाती है तो रात हो जाती है तो हम बोलते हैं हमारे सोने का टाइम हो गया है, जल्दी से मिल्क पी लेते हैं, ब्रश करके फिर भगवान की प्रेयर करके हम सोते हैं, है ना। तो इन सब शब्दों का एक मीनिंग है, इसीलिए बनाए हैं ये शब्द कि हमको टाइम से सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास, हमारे सबके पास नाम भी है, सबका नाम है ना। किसी का बिहान, किसी का विवान, किसी का युक्ता, किसी का कयान, सबके पास काम है, सुबह जल्दी उठना है,
क्लास अटेंड करना है, दोपहर में भी पढ़ाई का काम करना है, लंच करना है, शाम को खेलने जाना है, रात को पढ़ाई करना है, डिनर करना है ना, फिर सोना है। ये सब काम है हमारे पास तो हमारी लाइफ अच्छी है। लेकिन अगर काम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आपके पास काम है, चाहे कुछ भी काम हो, चाहे पढ़ाई का हो या मम्मी की हेल्प करने का हो, कि अरे ये काम क्यों है, ऐसा आप कभी मत सोचना। ये सोचना अगर हमारा काम है तो हमको आराम है, और काम नहीं है तो हमको आराम नहीं है ना। तो ये कविता आपको ऐसे ही पढ़कर यही चीज सीखना है कि काम से ही हमको आराम होता है। इस कविता से आपको यही सीखना है, एक ही चीज की लर्निंग। अब मैं एक बच्चे को इस कविता को पढ़ने के लिए बोलूंगी, देखती हूँ कि कौन पढ़ेगा। अच्छा, आज मैं बोलूंगी प्रियल कासट से, प्रियल पढ़ेगी। प्रियल पढ़ो जरा इसको। प्रियल, कोई दिक्कत है बेटा, पढ़ सकते हो? यस मैम। हाँ, अगर दिक्कत है तो मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं है ना, डरना नहीं है, मैम हेल्प करेंगी। ओके, कहीं एक बुढ़िया थी, उसका कुछ नाम नहीं था, वह कुछ भी उसका नाम यस, नहीं था। वह दिन भर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खाली रहती थी, यस, वेरी गुड। काम ना होने काम नहीं था, कुछ भी वेरी गुड। काम नहीं था, काम ना होने से, प्रियल बोलो, काम ना होने से, पढ़ो ना, क्या पढ़ो? काम न होने से उसको आगे पढ़ो। पढ़ो, क्या लिखा है? आराम, राबी है ना, आराम, आराम नहीं था, वेरी गुड, भी वेरी गुड। यस, आगे। दोपहरी यस, क्या लिखा है? दिन, रात, यस, सवेरे यस, वेरी गुड। नहीं थी, शाम, नहीं थी, कुछ भी। यस, वेरी गुड प्रियल। डरना नहीं है बेटा, मैम हेल्प करती है ना, अगर दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं। अच्छा युक्ता, आप सुनाओ जरा मुझे पढ़कर एक बार। युक्ता, एक मिनट बेटा, यस मैम। युक्ता सुनाएंगे। युक्ता पढ़ो जरा एक बार। ओके मैम। कहीं एक बुढ़िया थी, करना कुछ भी नहीं था। बेटा नाम के बाद नहीं लिखा है, नाम नहीं था कुछ भी, नाम नहीं था कुछ भी, रहा दिन दिन भर
दिन भर खाली खाली रात रहती रहती थी। थी। यस, आगे। काम नहीं था कुछ भी। काम ना होने से आराम काम ना होने से उसको काम ना होने से उसको आराम नहीं था। काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। डरो नहीं, कोशिश करो, कोई बात नहीं। हाँ, दोपहरी दिन यस, रात वेरी गुड। सवेरे यस, शाम नहीं था कुछ भी। थी। शाम नहीं थी कुछ भी। वेरी गुड युक्ता, प्रैक्टिस कर लेना। ओके। हाँ, कासवी पढ़ेगी अब। कासवी, मैं पढ़ूं? 1 मिनट बेटा, है ना। कासवी को 1 मिनट पढ़ने दो। उज्जवल, इसके बाद आप पढ़ना, ठीक है, कासवी के बाद। हाँ बेटा, कासवी पढ़ो। यस बेटा। कहीं एक बुढ़िया थी, उसका नाम नहीं था कुछ भी। आगे बोलो। वह बोलो। वह दिन भर खाली रहती थी। खाली रहती थी। वह दिन भर खाली रहती थी। कोशिश करो। हाँ, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे यस, वेरी गुड। नहीं था कुछ भी। शाम नहीं थी कुछ भी। यस काशवी, अच्छी से रीडिंग प्रैक्टिस करना है। काम नहीं था कुछ प्रैक्टिस भी। कर लेना। ओके, बहुत अच्छी रीडिंग की आज आपने, और भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। ओके बेटा। यस। हाँ हाँ उज्जवल, अब आप पढ़ो बेटा। कहीं प्रिया थी, उसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन खाली रहती थी। काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको काम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम की कुछ भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस,
अब गर्भित पड़ेगा। गर्भित जो बच्चे डेली क्लास में नहीं मिलते हैं ना, अद्वित अभी रुको बेटा, है ना, अद्वित अभी गर्भित को बोलना है मैम। गर्भित अच्छे से बैठो पहले, गर्भित सिट प्रॉपर्ली। हाँ अब पढ़ो। कहीं एक गुड़िया का नाम नहीं था कुछ भी। आगे नाम नहीं था कुछ भी। वह दबे एक मतलब वह दिन रात दिन भर खाली रहती थी। यस आगे काम नहीं था कुछ भी। आगे काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। आगे और दोपहरी दिन यस रात, यहाँ पे आके बोलता रात, उत्तर रात शाम सवेरे शाम नहीं, ई की मात्रा है और उस पर अंक की बिंदी है ना, तो उसको बोलेंगे नहीं था। थी है बेटा। ई की मात्रा है ना, आ की मात्रा होती है तो था बोलते हैं, ए की मात्रा है तो थी बोलेंगे, है ना। यस थी, नहीं थी। मैम मैं बोलूं? एक मिनट रुको बेटा, कुछ भी। मैम मैं बोलूं? शुभी। यस वो गर्भित आपको प्रैक्टिस करना है बेटा रीडिंग की, ठीक है ना। और सारे बच्चों को संज्ञा, है ना, क्रिया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब अच्छे से करना है, ठीक है। सही शब्द, है ना, सही वाक्य, ये सब आप लोग करते रहा करो, है ना। मैम मैं पढ़ूं? बेटा अभी नंदनी टाइम हो रहा है क्लास का, इसलिए। और आपको जितनी भी कविताएं मैम ने करवाई है धीरे धीरे करके सबको याद करना है, क्योंकि आपका जब अगले महीने टेस्ट होगा कविता का तो उसमें से मैम कोई भी कविता पूछ सकती है, इसलिए सारी कविताएं आपको धीरे धीरे करके याद करना है, ठीक है। तो अब हम धैर्य कुछ बोल रहे हो? मैम मैं सुनाऊं? बेटा अभी टाइम खत्म हो रहा है ना हमारा क्लास का, अभी हम कल करेंगे आगे का, ठीक है। ओके नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, माइक बंद करो पहले सारे बच्चे अपने।
बाय साई राम। बाय बेटा। साई राम मैम। साई राम, बाय बेटा।